तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स में। इन दोनों वर्ड्स में काफ़ी कन्फ्यूजन होता रहता है कि प्रोबायोटिक्स क्या होता है एंड प्रीबायोटिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोबायोटिक्स क्या होता है। तो प्रोबायोटिक्स जो है वो जो है लाइव ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है। अब जो ये ऑर्गेनिज्म है ये या तो बैक्टीरिया हो सकता है या फिर यीस्ट हो सकता है। अब बैक्टीरिया में क्या-क्या हो सकता है? इसके 2 मेन एग्ज़ाम्पल्स हैं, लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम इन्फैंटिस। और यीस्ट में क्या हो सकता है? सैक्रोमाइसिस बोराल्डी। अब आते हैं इसके प्रिपरेशन, ये अवेलेबल किस फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो है ये योगर्ट में नेचुरली अवेलेबल होते हैं। और सेकंड जो है हमें कॉमर्शियली कहीं टैबलेट्स या कैप्सूल्स में फार्मेसी से मिल जाते हैं। जैसे कि ये होता है स्पोरोलैक स्पोरोलैक है, विज़ीलैक है, ये सब एग्जांपल्स है प्रोबायोटिक्स के। अब ये कहाँ-कहाँ यूज़ होता है? तो सबसे पहला यूज़ जो है वो है मालन्यूट्रिशन में। किसी बच्चे को मालन्यूट्रिशन है तो डब्ल्यूएचओ सजेस्ट करती है कि प्रोबायोटिक्स आप प्रिस्क्राइब करें, प्रोबायोटिक्स। ठीक है। अब किसी पेशेंट को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है तो उस कंडीशन में भी ये हेल्पफुल होता है। अब किसी बच्चे को मोस्टली नियोनेट्स में नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस हो जाता है, नियोनेट्स, तो उस कंडीशन में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। और कुछ कंडीशंस है, जैसे कोई पेशेंट है वो क्रोनिक एंटीबायोटिक थेरेपी पे रहा हो, किसी बीमारी की वजह से उसे काफ़ी दिन तक एंटीबायोटिक चला हो, तो उस कंडीशन में भी उस थेरेपी के बाद प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि जो भी गट का नेचुरल फ्लोरा है वो फिर से रिकवर हो जाए। तो अब हम आते हैं प्रीबायोटिक्स के बारे में। तो प्रीबायोटिक्स क्या होता है? तो प्रीबायोटिक्स जो है ये एक फूड की तरह काम करता है। किसके लिए? प्रोबायोटिक्स के लिए, यानी कि जो माइक्रोब्स है, बेनिफिशियल माइक्रोब्स, उसके लिए ये खाने की तरह काम करता है। ये मेनली डाइटरी फाइबर्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं और ओलिगोसैकेराइड्स हो सकते हैं। अब ये किस-किस कंडीशन में यूज़ होता है वो देख लेते हैं। सबसे मोस्ट कॉमनली है वो है कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होता है, और किसी वजह से गट इम्बैलेंस हुआ तो उसको भी रिकवर या इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। और किसी पेशेंट को कैल्शियम और मैग्नीशियम का मैल एब्जॉर्प्शन हो तो उस कंडीशन में भी ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। और एक कंडीशन है, एक टर्म है सिनबायोटिक्स। ये क्या होता है? इसमें बोथ प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स दोनों दिया जाता है एक साथ में, इसीलिए इसे सिनबायोटिक्स कहते हैं। तो ये रहा प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स के बारे में।